हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन जियोग्राफी, जिसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी का सामान्य परिचय। पृथ्वी के सामान्य परिचय में पढ़ेंगे अक्ष यानी एक्सिस। एक्सिस किसके करते हैं? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से चलकर इसके केंद्र होते हुए दक्षिणी ध्रुव तक का एक काल्पनिक रेखा आती है। इस काल्पनिक रेखा को एक्सिस कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से चलकर इसके केंद्र होते हुए दक्षिणी ध्रुव तक एक काल्पनिक रेखा आती है। इसी काल्पनिक रेखा को एक्स कहते हैं यानी एक्सिस कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम घूर्णन या परिभ्रमण या रोटेशन। पृथ्वी का प्रत्येक बिंदु लगातार पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगाता रहता है। पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है। जैसे यह हमारी पृथ्वी हो गई, इसका यह ईस्ट हो गया, यह वेस्ट हो गया, यह नॉर्थ हो गया, यह साउथ हो गया, यह नॉर्थ हो गया और यह साउथ हो गया। एक सेकंड रुक जाइए। जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, इसमें यह ईस्ट हो गया, यह वेस्ट हो गया, यह नॉर्थ हो गया, यह साउथ हो गया। तो पृथ्वी का प्रत्येक बिंदु लगातार पश्चिम से यानी पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ चलता है। पृथ्वी की यह घूर्णन कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे दिशा या डायरेक्शन। पृथ्वी के पश्चिम से पूरब की दिशा की घूमती है, उसे दिशा कहते हैं। अब पढ़ेंगे ऑर्बिट या कक्ष। पृथ्वी अपने अक्ष के सहारे सूर्य के चारों तरफ पश्चिम से पूरब चक्कर लगाते हुए, और यह अपनी चक्कर 365 दिन या 8 घंटे में यह दोबारा अपने स्थान पर चली जाती है। सूर्य के चारों तरफ आंतरिक से होकर एक काल्पनिक मार्ग गुजरता है। इसी काल्पनिक रास्ते के सहारे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तब इसी काल्पनिक मार्ग को पृथ्वी का ऑर्बिट या कक्ष कहते हैं। अब परिक्रमण, रोटेशन, रेवोल्यूशन। पृथ्वी अपनी कक्षा के सहारे सूर्य के तरफ चक्कर लगाती है, तब इसी चक्कर लगाने को पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। द्वीप या आइसलैंड, एक छोटा स्थलीय भाग जो चारों तरफ से समुद्र या नदी के जल या झील के पानी से घिरा होता है, उसे द्वीप कहते हैं। महाद्वीप या महादेश, कॉन्टिनेंट, एक विशाल भूखंड जिस पर कई देश हो सकते हैं और वह अधिकांश ओर से समुद्रों से घिरा हुआ हो या बड़े बड़े महासागरों से घिरा हो, वह महाद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप, पेनिनसुला, एक स्थलीय भाग जो 3 तरफ समुद्र से घिरा हो परंतु एक तरफ स्थल से घिरा हुआ हो, ऐसी भूखंड को प्रायद्वीप कहते हैं। खाड़ी, बे या गल्फ, समुद्र का वह भाग जो स्थलों के पास हो और वह 3 तरफ से या अधिकांश तरफ से स्थलों से घिरा हुआ हो, तब उसी को हम खाड़ी कहते हैं। अक्षांश, पेनिनसुला ऑफ लैटिट्यूड, ग्लोब तथा मानचित्र पर वे सारी रेखाएं जो पश्चिम पूरब दिशा से क्षैतिज गुजरती हैं, उन सभी रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। जैसे इसमें हमने खाचे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्षैतिज इस तरह खाचा हुआ है। और एक अंतराल पर अक्षांशों की संख्या 181 होती है, 90 + 90 90 + 1। फिर अक्षांश रेखाओं की संख्या 89 + 89 + 1 179। फिर एक अंतराल पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111.13। यह आपका दक्षिणी गोलार्ध है, यह उत्तरी गोलार्ध। यह टोटल 476 किलोमीटर है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, पहले पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, फिर अंटार्कटिक वृत्त, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर,
आर्टिक वृत्त। हम विषुवत रेखा 0 अंश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी ध्रुव को हम कर्क रेखा कहते हैं। 66.5 अंश उत्तरी अंश को आर्टिक वृत्त कहते हैं। फिर 23.5 अंश मकर दक्षिणी ध्रुव को मकर रेखा कहते हैं। फिर 66.5 अंटार्कटिक वृत्त को विषुवत या भूमध्य रेखा। पृथ्वी के मध्य से होकर एक रेखा गुजरती है जो पश्चिम से पूरब दिशा में ग्लोब की 2 बराबर भागों में बांटी होती है, जैसे ये वाली, उसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं। इसका मान 0 होता है। कर्क रेखा 23.5 अंश अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। आर्टिक वृत्त 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। फिर अंटार्कटिका वृत्त 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। पृथ्वी का ताप या कटिबंध थर्मोरल जॉइन ऑफ द अर्थ, इसमें उष्ण कटिबंधी का ऐसे चिन्ह है, शीतोष्ण कटिबंधी का ऐसे क्रॉस वाला, फिर शीत कटिबंध। जैसे 0.5 अंश या आपका हो गया इक्वेटर। इक्वेटर क्या टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कर्क रेखा यानी मकर रेखा। आर्टिक वृत्त अंटार्कटिका, यह उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। उष्णकटिबंधीय पृथ्वी पर कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है, इसी क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। जैसे कर्क रेखा से लेके यह वाला और ये वाला मकर रेखा के बीच जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है, उसे उष्णकटिबंधीय कहते हैं। अब शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों गोलार्ध में 23.5 अंश अक्षांशों से लेकर 66.5 अंश अक्षांशों के बीच का प्रदेश जहाँ पर साल भर कुछ ठंडी और कुछ महीने गर्मी पड़ती है, शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। जैसे यह हो गया 66.5 अंश से लेकर दोनों गोलार्धों में 66.5 अंश के बीच में। फिर शीत कटिबंध दोनों गोलार्धों में 66.5 अक्षांशों रेखा से लेकर और दोनों ध्रुवों के बीच यह प्रदेश जहाँ पर सालों भर सर्दी पड़ती है, यहाँ पर गर्मी का महीना नहीं आता, इसी प्रदेश को शीत कटिबंध कहते हैं। फिर देशांतर रेखाएं मेडिटेरियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ग्लोब तथा मानचित्र वे सारी रेखाएं जो उत्तर से ऊर्ध्वाधर गुजरती है और दोनों ध्रुवों को जोड़ देती है, तब उन सभी रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। एक देशांतर अंतराल पर 2 देशांतर के बीच की 111.32 किलोमीटर है। एक अंतराल पर 2 देशांतर रेखा से 360। अब गोरे जितना भी अलग अलग प्रदेश होते हैं, इन प्रदेशों को गोरे के नाम से जानते हैं। 2 देशांतरों के बीच प्रदेश गोरे कहते हैं। 2 अक्षांशों के बीच पर को कटिबंध कहते हैं। 0 देशांतर रेखाएं सभी देशांतर रेखाओं की दूरी लंबाई बराबर होती है, इसी रेखा के सहारे समय की गणना करते हैं। लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। इस देशांतर रेखा को ग्रीनविच या मीन टाइम प्रधान यमुनोत्तर प्रधान मध्यम अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। 180 देशांतर रेखाएं 0 देशांतर रेखाओं को जैसे ही गुजरा गया उसके पीछे से लेकर अपने आप ही यहाँ से 180 देशांतर रेखा बन जाती है। देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 82.5 अंश पूरी देशांतर भारतीय मानक 5.5 घंटे रेखा। थैंक यू।